नमस्कार, मैं हूं देवानंद नायक और आप देख रहे हैं द देवानंद नायक शो। भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जो चमकते हैं, लेकिन अक्सर उनकी पूरी कहानी अधूरी रह जाती है। ऐसा ही एक नाम है फिरोज गांधी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पहचान केवल राजनेता के पति के रूप में ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र पत्रकार, एक स्वतंत्र विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता के रूप में बनाई। 1912 में बॉम्बे में जन्मे फिरोज पारसी समुदाय से थे। उनका मूल नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। कम उम्र में ही वे इलाहाबाद आ गए, जहां उनका संपर्क स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हुआ। आनंद भवन की दीवारों ने उन्हें राजनीति की पहली पाठशाला दी। यही उनकी मुलाकात युवा इंदिरा नेहरू से हुई, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कई बार जेल भी काटी। उनका दृढ़ संकल्प और देश के प्रति समर्पण बेमिसाल था। यह उनकी देशभक्ति ही थी जिसने उन्हें नेहरू परिवार के करीब लाया। फिरोज 1942 में फिरोज और इंदिरा ने शादी की। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें प्यार था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों में अंतर था और उनके दो बेटे हुए, राजीव और संजय। फिरोज ने हमेशा अपने परिवार को महत्व दिया, लेकिन उनका अपना सार्वजनिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण था। फिरोज गांधी आजादी के बाद राजनीति में कदम रखा। वे पहले अंतरिम संसद के सदस्य बने, संविधान सभा के सदस्य रहे, फिर रायबरेली से लोकसभा सांसद चुने गए। उनकी यही असली प्रतिभा सामने आई। वे एक निडर सांसद थे जो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने से भी कभी नहीं डरते थे। फिरोज गांधी ने के द्वारा सबसे पहले बड़े योगदानों में से एक था सार्वजनिक क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश करना। 1957 में उन्होंने हरिदास मुंदड़ा मामले को उजागर किया, जिसने भारतीय जीवन बीमा LIC में वित्तीय हेरफेर को सामने लाया। इस खुलासे के तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। इतिहासकार विशेषज्ञों का कहना है कि फिरोज गांधी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। भले ही उनकी पत्नी प्रधानमंत्री की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि लोकतंत्र में सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाना कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने डालमिया जैन समूह के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिसने एक बड़े औद्योगिक घराने के वित्तीय कुप्रबंधन और संदिग्ध व्यवसाय प्रथाओं को उजागर किया। इन खुलासों ने उन्हें फायरब्रांड सांसद की उपाधि दिलवाई। फिरोज गांधी की पत्रकारिता के उदाहरण नेशनल हेराल्ड से जुड़े दृश्य। और फिरोज गांधी केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने तीखे लेखों से जनता की राय को प्रभावित किया। उनकी पत्रकारिता और नैतिकता और निडरता का प्रतीक थी। फिरोज गांधी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू जो थे। फिरोज गांधी एक जटिल व्यक्तित्व के धनी थे और विनम्र, विचारशील और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले व्यक्ति थे। वे अक्सर राजनीति से अलग अपनी अपनी रुचियों को भी समय देते थे, और जैसे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी। फिरोज गांधी के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दुर्भाग्य से फिरोज गांधी का जीवन अल्प आयु था। 1960 में मात्र 48 वर्ष की आयु में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक रिक्त स्थान बन गया, जिसे भरना मुश्किल था। फिरोज गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दिखाया कि ईमानदारी और निडरता से सार्वजनिक जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने सत्ता के गलियारों में रहते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और एक ऐसे समाज की स्थापना की जहां पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि थी। फिरोज गांधी, जब हम आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर नजर डालते हैं तो फिरोज गांधी का नाम एक ऐसे नायक के रूप में उभरता है जिसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सच्ची सेवा का अर्थ निस्वार्थ भाव से देश और उसके नागरिकों के लिए खड़ा होना। फिरोज गांधी एक भूला हुआ नायक जिसकी कहानी हमेशा याद रखी जानी चाहिए।
आपको अगर यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक व शेयर करना